नमस्कार दोस्तों, मैं कवि और आप देख रहे हैं धुमक्कर की सीरीज घूमते घूमते। आज हम घूमते घूमते देहरादून पहुंच चुके हैं और जानते हैं एफआरआई की हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो चलें शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। देहरादून में बहुत कुछ है देखने और जानने के लिए, और आज हम जाने वाले हैं एफआरआई यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्रीक रोमन शैली में बनी महल जैसी यह इमारत शहर के सेंटर घंटाघर से लगभग 7 किलोमीटर दूर देहरादून चक्राता हाईवे पर स्थित है। अभी हम क्वालिटी चौक से आगे निकल चुके हैं और घंटाघर पहुंचने वाले हैं। अब हम घंटाघर पहुंच चुके हैं और यहां से हम एफआरआई के लिए देहरादून चक्राता रोड पर जाएंगे। एफआरआई यहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत साफ सुंदर है हमारा शहर देहरादून। अपनी खूबसूरत आबो हवा के लिए जाना जाने वाला ये शहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी जाना जाता है और पहचाना जाता है। अभी हम किशन नगर चौक पर पहुंच चुके हैं। ये दाएं वाली रोड कौलगढ़ रोड है जो आगे ओएनजीसी पर गढ़ी वाली रोड पर मिलती है। अभी हम बल्लूपुर फ्लाईओवर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से बाएं वाली रोड आईएसबीटी और यहाँ से दाएं गढ़ी कैंट। अब हम एफआरआई पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले टिकट लेते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए विजिट फी 10 रुपीज और पार्किंग फीस 20 रुपीज है। लेकिन हाँ, ये टिकट 4 घंटे तक ही वैलिड है। यहाँ पर अभी भी बिना मास्क के हम एंट्री नहीं ले सकते। यदि आपके पास मास्क नहीं है तो आप टिकट काउंटर से मास्क ले सकते हैं। अब हमें इस रोड पर सीधे आगे चलना है और फिर दाएं मुड़ना है। अभी हम पहुंच चुके हैं एफआरआई के ठीक पीछे, जहां पार्किंग बनी हुई है। यहाँ पर म्यूजियम विजिट के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। म्यूजियम टिकट फी 30 रुपीज है। यहाँ पर 6 म्यूजियम बने हुए हैं। पैथोलॉजी म्यूजियम,
सोशल फॉरेस्ट्री म्यूजियम, सिल्वीकल्चर म्यूजियम, टिम्बर म्यूजियम, NWFB म्यूजियम, इंटोमोलॉजी म्यूजियम। दो 2000 एकड़ में फैले FRI की स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से की गई थी। वर्ष 1906 में इसकी पुनर्स्थापना कर इसे FRI का स्वरूप दिया गया, इसलिए इसे देहरादून की पहचान और गौरव भी कहा जाता है। 1988 में FRI और इसके शोध केंद्रों को वन एवं पर्यावरण मिनिस्ट्री के अधीन लाया गया। तिब्बत से लेकर सिंगापुर तक के सभी तरह के पेड़ पौधे यहाँ मौजूद हैं। आपको आश्चर्य होगा कि FRI की इस इमारत को बनाने के लिए चूना और उड़द की दाल का मिश्रण का उपयोग किया गया। यह वजह है कि इसकी चमक और मजबूती आज भी इसे सबसे अलग बनाती है। FRI में दुनिया भर की कुछ बेहद ही अनोखी चीजें देखी जा सकती हैं। इनमें सबसे खास है 800 साल पुराने पेड़ का कटा हुआ तना। सदियों पुराने इस तने की पहचान इस पर बनी हुई लकीरों को पहचान कर दी गई है। इसे सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के केमिकल का प्रयोग किया गया है। FRI के नॉर्थ में देहरादून कैंट और साउथ में IMA स्थित है। टॉन्स नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो चुके FRI के मुख्य भवन का उद्घाटन वर्ष
1921 में किया गया। इस भवन का डिजाइन विलियम लुटियंस ने तैयार किया था। एफआरआई देखने के लिए लोगों के अंदर काफी उत्सुकता रहती है। यहाँ के खुले हरे घास के मैदान, आर्किटेक्चर, म्यूजियम लोगों को खासा प्रभावित करती है। ग्रीक रोमन शैली में बनी महल जैसी यह इमारत गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी विशुद्ध रूप से ईंट संरचना के रूप में सूचीबद्ध की गई थी। एफआरआई की सुंदरता फिल्मी पर्दे पर एक अलग ही आकर्षण पैदा करती है। अब तक यहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। दुल्हन एक रात की, कृष्णा कॉटेज, रहना है तेरे दिल में, कमरा नंबर 404, पान सिंह तोमर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, दिल्ली खबर, डियर डैडी, महर्षि, यारा जीनियस जैसी कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर की गई। इसके अलावा पहरेदार पिया के ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिया जले, दुल्हन जैसे टीवी सीरियलों की शूटिंग भी यहाँ पर की गई है। राष्ट्रीय धरोहर घोषित की जा चुकी एफआरआई की महलनुमा इस भव्य इमारत को बनाने में 6 साल का समय लगा था और तब इस इमारत को बनाने में 90 लाख की लागत लगी थी। वन क्षेत्र में अपने शोध कार्यों के लिए प्रसिद्ध इस संस्थान को एशिया में अपनी तरह के एकमात्र संस्थान होने का गौरव हासिल है। देहरादून में स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत का सबसे पुराना और बड़ा वन आधारित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यह संस्थान न केवल अपने शोध कार्यों के लिए बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ये था देहरादून का गौरव फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऐसे ही किसी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थान के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। देखते रहे धुमक्कर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।